नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो अनोखा शो, जिसकी शुरुआत बंगाल के साथ करेंगे। बंगाल के रण क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी का सबसे भीषण प्रहार, जिसके बाद सवाल अभी उठ रहा है कि क्या ममता सरकार का घोषणा पत्र वाकई हिंदुओं के लिए खतरे का संकेत है। 1905 के उस खौफनाक लाल इश्तिहार की याद दिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर मजहबी तुष्टीकरण का जो आरोप लगाया है, उसने पूरे बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। दीदी के गढ़ में मोदी की यह हुंकार क्या सत्ता परिवर्तन की अंतिम पटकथा है? प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी के इश्तिहार को नरसंहार की साजिश के साथ जोड़कर बंगाल की चुनावी जंग को अस्तित्व की लड़ाई बना दिया है। इतिहास के जख्म और वर्तमान की सियासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की धरती से एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने चुनावी लड़ाई को सभ्यता के संघर्ष में बदल दिया है। क्या बंगाल में वाकई मजहब के नाम पर हिंदुओं का वजूद मिटाने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इन सब के बीच बंगाल का रण इस वक्त बेहद दिलचस्प हो गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक से बढ़कर एक आरोप लगाए हैं टीएमसी पर और निशाना साधा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। तो दूसरी तरफ उन्होंने जिस बात का, जिन मुद्दों का जिक्र किया है कि कैसे भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ा, और लोग सिर्फ और सिर्फ अब एक ही बात कर रहे हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से ममता दीदी की विदाई अब करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी की तमाम बड़े नेताओं ने इस वक्त बंगाल में डेरा डाल रखा है और मिशन एक ही है कि बंगाल में किसी भी तरीके से पार्टी को मजबूत बनाया जाए और यहां पर ममता सरकार की विदाई की जाए। और इसीलिए ममता बनर्जी के किले में लगातार सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। इन सब के बीच फिलहाल जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर बेहद दिलचस्प है, और इस बार का रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी का नजर आ रहा है। सीधे तौर पर ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी किसी भी कीमत में सत्ता में नहीं आने वाली है। टीएमसी यहां पर मजबूत बेहद स्थिति में है। लेकिन फिलहाल इंतजार है वोटिंग के दिन का कि क्या बंगाल का मूड वाकई में बदल रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग भरोसा करेंगे। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मुद्दों के आधार पर बंगाल में इस बार चुनाव होगा, क्या उन मुद्दों को आधार बनाकर बीजेपी जो वोट लगातार, जिस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि वो वोट डाइवर्ट करा लेगी, क्या एक बार फिर से पोलराइजेशन का जिक्र जिस भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के द्वारा किया जा रहा है उस पर सेंध लगाने की कोशिश, यानी कि हिंदू वोटरों को क्या अपने पक्ष में, अपने पाले में कर पाएगी बीजेपी? ये बेहद ऐसे समीकरण फिलहाल बंगाल की सियासत में नजर आ रहे हैं जो चुनाव के ठीक पहले उठते हैं। इंतजार है 23 अप्रैल का, जब पहले चरण का मतदान होगा। लेकिन फिलहाल मोदी ने बिगुल फूंक दिया है और कूच बिहार में रैली कर, जनसभा को संबोधित कर उन्होंने एक ऐसी लकीर खींची है, ऐसे सवाल दागे हैं ममता बनर्जी और टीएमसी के सामने, जो अपने आप में बता रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में है और चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी किसी भी तरीके से इस बार बंगाल में सत्ता में आने का जो ख्वाब देख रही है उसे पूरा करने में लगी हुई है, और इसीलिए बीजेपी की तमाम बड़े नेताओं ने बंगाल में डेरा डाल के रखा है। अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ सभाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मोदी की गारंटी का जिक्र किया जा रहा है, और इन सब के बीच अलग अलग राज्यों से भी बीजेपी के तमाम नेताओं को बंगाल भेजा गया है और बाकायदा अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी, मालदा बंधक कांड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और इस मामले में एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपी है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, तो दूसरे तरफ नाकामी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। फिलहाल तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से माफी मांगे, जानबूझकर मामले में कार्रवाई नहीं की गई, ये बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। जिला प्रशासन और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मालदा बंधक कांड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपी। चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम अलग अलग नाम इस पूरे मामले पर। लेकिन फिलहाल मालदा बंधक कांड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और एनआईए ने जो जांच
सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है। उसमें चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। नाकामी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से माफी मांगे। जानबूझकर इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई। जिला प्रशासन और पुलिस दोनों मूक दर्शक बने रहे। ये देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और फिलहाल मालदा बंधक कांड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और ये कहा कि पुलिस प्रशासन और हर प्रशासन के अधिकारी यहां पर मूक दर्शक बने रहे। तो फिलहाल आखिरकार इस पूरे मामले पर यानी कि मालदा कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इसे आप समझिए। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है और इस जांच रिपोर्ट में तमाम फैक्ट्स बताए गए सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस मामले को देखने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। नाकामी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका प्रशासन पूरे तरीके से नाकाम रहा और इन सब के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से माफी मांगे। इस तमाम बातों का जिक्र यहां पर किया गया। जानबूझकर मामले में कार्रवाई नहीं की गई। ये पूरी तस्वीर मालदा कांड पर बनती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जिला प्रशासन और पुलिस दोनों मूक दर्शन बने रहे। ये कहना है देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके पीछे सोची समझी थी, माफ कीजिएगा, इसके पीछे सोची समझी साजिश थी। अचानक से भीड़ जमा नहीं हुई थी, बल्कि पहले से रणनीति बनाई गई, पहले से साजिश रची गई और इसीलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। पहले लोगों को उकसाया गया था। इन तमाम बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया मालदा कांड पर सुप्रीम सुनवाई के दौरान। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि पहले से लोगों को उकसाया गया था, इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। अब इसे आप समझिए, बंगाल में चुनाव है लेकिन मालदा पर लगातार घमासान है। मामला क्या है? 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बंधक बना लिया जाता है किसी प्रदेश में। जो जज न्याय करते हैं वही अब न्याय की मांग करने लगे। लेकिन इन सब के बीच अब तक एक्शन हुआ है। मास्टरमाइंड समेत 49 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी होगी। दूसरे तरफ एनआईए जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, लेकिन आज इस पर जैसे ही इस मामले की सुनवाई हुई उसमें पूरी तस्वीर साफ कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। और यहां पर प्रशासन के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फटकार लगाई गई कि आपके रहते हुए इस तरीके की वारदात को कैसे अंजाम देने की कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल ये नजारा जो आप देख पा रहे हैं, ये नजारा पूरी पिक्चर का वो है कि कहां से इस मामले की शुरुआत हुई, यानी कि 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बंधक बनाया गया और ये पूरी तस्वीर है। एनआईए की जांच, सुप्रीम कोर्ट, यहां पर एनआईए ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद मास्टरमाइंड समेत 49 लोगों की अगर गिरफ्तारी हुई। ये पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर है मालदा कांड की जो इस वक्त बनी हुई है। लेकिन मालदा हिंसा में किसका प्रयोग? 49 अंदर है। मुस्लिम वोट वाला क्या षड्यंत्र रचा गया? 49 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इन सब के बीच एनआईए की टीम ने बीडीओ ऑफिस को खंगाला है और इसी बीडीओ ऑफिस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि कैसे अचानक से यहां से रणनीति बनाई जाती है और यहां पर अगर एक रणनीति, एक साजिश रची गई तो इसके पीछे और कौन कौन से लोग शामिल हैं। आसपास के दुकानदारों से एनआईए की पूछताछ होती है। ये अलग अलग फैक्ट के जरिए हम आपको पूरी पिक्चर बता रहे हैं मालदा हिंसा के पीछे की। मालदा में लोकतंत्र लहूलुहान। सुप्रीम सुनवाई के बाद एफआईआर 19 दर्ज की गई है। 8 लोगों की नई गिरफ्तारी, यानी कि 8 नए लोग भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए और अब तक कुल 49 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है मालदा कांड पर। ये फिलहाल पूरी पिक्चर है कि आखिरकार कानून किस तरीके से काम कर रहा है। 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 49 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। मालदा बंधक कांड में किसने क्या कहा, इसे भी आप समझिए। ममता बनर्जी बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने मालदा में जाकर दंगा करवाया है, टीएमसी का कोई लेना देना नहीं। शुभेंदु अधिकारी पर आई है ममता के नेतृत्व में सुनियोजित साजिश रची गई। शुभेंदु ने ममता पर जोरदार हमला बोला है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार इस मालदा बंधक कांड के पीछे कौन है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, लेकिन फिलहाल जो सवाल उठ रहे हैं कि इसके पीछे और कौन कौन से लोग शामिल हैं, जिस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी किया जा रहा है कि ये सुनियोजित साजिश थी।